कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, दिवाली की छुट्टियां समाप्त हो गई है। दिवाली में आपने बहुत सारी मस्ती की होगी, पटाखे फोड़े होंगे और कहीं और आप घूम के भी आए होंगे। तो अब हम फिर से क्या करने वाले हैं, नए से शुरुआत करने वाले हैं और पढ़ाई की तरफ हम बढ़ेंगे। हिंदी विषय में आज हम पाठ नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक यह एक कहानी है। तो कौन दोस्त है किसका और किस पोशाक के बारे में बात की गई है, ये हमें कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि कहानी क्या है। दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो बच्चों, हमें पता चलता है कि नसरुद्दीन की कहानियां बहुत ही मजेदार कहानियां होती है। इसमें से एक कहानी हमें पढ़ाई के लिए दी गई है। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। कहानियां अलग अलग तरह की होती है। तो ये बहुत सारी इनकी कहानियां जो है नसरुद्दीन की, ये कहानियां बहुत ही मजेदार होती है, हंसाने वाली होती है। तो ये कहानी भी देखो कि एक बार नसरुद्दीन को उनके पुराने दोस्त मिल गए, बहुत कई सालों बाद, जिनका नाम था जमाल साहब। तो बहुत दिनों के सालों के बाद मिलने के कारण वे बहुत खुश थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश थे। पुराने मतलब पहले उनकी जान पहचान थी और अब जो मिले तो बहुत साल बीत चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि पुराने दोस्त, बहुत पहले से उनकी जान पहचान है, दोस्ती है, तो बहुत सालों बाद मिले हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश थे। कुछ देर गपशप करने के बाद, एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद, गपशप यानी बातें, इधर उधर की बातें। आप भी देखो, कहीं अगर आप जा रहे होते हो और आपको अचानक से आपका दोस्त मिले तो क्या करते हो, आप बातें करते हो, दो चार बातें इधर उधर की हो जाती है। ठीक उसी तरह नसरुद्दीन भी बहुत खुश थे दोस्त को मिलकर। दोस्त से मिले हुए बहुत साल हुए थे, तो बहुत सारी बातें उनको करनी थी और वे कर रहे थे। इतने में उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूमें। नसरुद्दीन जो है वो एक मोहल्ले में रहते थे और वहां
हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपना मोहल्ला दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उनके नसरुद्दीन के जो दोस्त है, मित्र है, उनका नाम जमाल साहब है, तो उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। उन्होंने जो कपड़े पहने थे, पोशाक यानी परिधान किए गए कपड़े, परिधान किए गए कपड़े, जो कपड़े पहने थे उनको लग रहा था कि ये कपड़े अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब बाहर जाने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कपड़े अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के, डिजाइन के रहते हैं, तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बाहर जाने के लिए अलग कपड़े पहनते हैं। कुछ अगर हमारे घर में समारोह हो तो हम अच्छे रंग के कपड़े पहनते हैं। सबके पास होते हैं इस तरह के कपड़े, सबके पास होते हैं कि कई सिर्फ घूमने के लिए थोड़ा नजदीक जाना है तो सीधे साधे कपड़े लोग पहन कर जाते हैं। तो कपड़े पहनना, जो पोशाक है वो कब, कहाँ, किस तरह से पहनना है वो हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा नसरुद्दीन से कि मैंने जो अभी जो पोशाक पहना है, कपड़े जो पहने हुए हैं वो बाहर जाने योग्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहा उन्होंने? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन कपड़ों में तुम्हारे दोस्तों से या मोहल्ले के लोगों से नहीं मिल सकता। तो अपनी इस मामूली सी पोशाक में सीधे साधे कपड़े मैंने पहने और मैं बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि अभी भी मैंने बताया, घर के लिए अलग कपड़े, बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो जाने कितने इसके प्रकार है कपड़ों के। उसी तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं। आजकल पार्टियां होती है, बड़े बड़े समारोह होते हैं, तो उनमें भी उसी तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। तो कपड़ों का, ये इन पोशाकों का बहुत महत्व माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, इस तरह से कहा कि मैं इन कपड़ों में नहीं आ सकता, लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन को ये बात बहुत सीधी लगी। बस इतनी सी तो बात है कि आपके पास नए कपड़े नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहे हो। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। ये बात सुनते ही उन्होंने दोस्त ने सुना। दोस्त ने क्या कहा? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, जो पहने हुए हैं वो अच्छे नहीं है और दूसरे अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है। तो नसरुद्दीन ने कहा ठीक है, इतनी सी बात, तो मेरे कपड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक भड़कीली, मतलब बहुत चमकीली सी अचकन निकाली। अचकन यानी पहना गया लंबा कोट, लंबा कोट। तो वो अचकन उन्होंने निकाली और अपने दोस्त से कहा ये लो, इसे पहन लो, इसे क्या करो? पहन लो। ये मेरी अचकन है लेकिन तुम पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। क्या क्या नसरुद्दीन ने? ये पहनो और इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे तुम्हारी ओर, सब लोग देखेंगे इतनी अच्छी है अचकन है, तो तुम इसे जरूर पहनना। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर यानी सज धज कर दोनों ने अच्छे अच्छे पोशाकें पहनी और वह घूमने के लिए बाहर निकल आए। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब नसरुद्दीन अपने मोहल्ले में ले जाने वाले थे, तो एक एक करके अपने दोस्तों की मुलाकात अपने इस पुराने दोस्त से करवाने जा रहे थे। तो पहले वह पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी के घर अपने दोस्त को लेकर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा
ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब। किस तरह से उसने उसे मुलाकात करवाई, पहचान करवाई। ये है मेरे खास दोस्त। उसने पहले बताया कि ये कौन है, तो ये है मेरे खास दोस्त है। आप कहते हो जिसे बेस्ट फ्रेंड, तो वही खास दोस्त है मेरे जमाल साहब। फिर नाम बताया जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, कई सालों बाद हम मिल रहे हैं, तो वो इससे बेहद खुश है, बहुत खुश है। वैसे जो अचकन इन्होंने बांध रखी है वह मेरी है। और नसरुद्दीन बोलते बोलते मैंने वो बात कह दी। ये मेरे दोस्त है, खास दोस्त है, और कई सालों बाद मिले हैं हम लोग। और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। देखो यहाँ पर एक बुरी बात हुई कि नसरुद्दीन ने दोस्त की पहचान तो जरूर करवा दी, अच्छी तरीके से की कि मेरे ये खास दोस्त है, कई साल बाद हम मिले। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि ये जो मेरे दोस्त ने कपड़े पहने हुए हैं, पोशाक, अचकन पहनी है, ये मेरी है। तो यह सुनकर जमाल साहब घड़ों पानी पड़ना, जमाल साहब क्या हुए? घड़ों पानी पड़ गया। जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना, बहुत शर्म आना। वो लज्जित हो गए, उनको शर्म आई कि अरे ये मेरे दोस्त ने क्या कह दिया। अब लोग क्या सोचेंगे कि इनके पास कपड़े नहीं है खुद के, जो इन्होंने दोस्त के कपड़े पहने हुए हैं। तो बाहर निकलते ही, पड़ोसी के घर से बाहर निकलते ही उन्होंने अपना मुंह बहुत ऐसा मुंह बना लिया, बहुत लज्जित हो गए, बहुत अपसेट हो गए। और वहां से वो जा रहे थे, बाहर निकल कर आए और जा रहे थे। तब उन्होंने कहा नसरुद्दीन से कि कैसी तुम्हारी अक्ल है, क्या बुद्धि है तुम्हारी, ये तुमने क्या कह दिया? ये बताना जरूरी था क्या कि अचकन तुम्हारी है? ठीक है, अचकन तुम्हारी है, लेकिन ये बात बताना लोगों को जरूरी था क्या? नहीं। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इसका दोस्त दूसरों के कपड़े पहनता है। तो इसलिए तुमने ये जो बात कही वो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी। तुमने मेरी पहचान तो करवा दी, लेकिन पोशाक के बारे में जो तुमने कहा वो गलत था। गलत बात है कि अब लोग क्या सोचेंगे कि ये दूसरों के कपड़े पहनते हैं, इनके पास कपड़े हैं ही नहीं, ऐसा उनको लगेगा। मेरे बारे में उलट पुलट बातें होंगी, कैसे कैसे लोग बातें करेंगे मेरे पीठ पीछे, क्या कहेंगे मुझे, हंसेंगे मुझ पर। इस बात से वो नाराज हो गए अपने नसरुद्दीन पर, दोस्त पर, नसरुद्दीन पर। तो जमाल साहब कहने लगे कि तुम्हें जरूरी था क्या, ये बात बतानी जरूरी थी क्या? तो आगे क्या होता है, नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। देखो इस बात पर जमाल साहब के कहने पर नसरुद्दीन को भी थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने माफी मांगी, तुरंत ही माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो ना, मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं नहीं कहूंगा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब आगे भी तो जाने वाले हैं वो लोग, वो घूमते घूमते ऐसे
आगे दूसरे दोस्तों के और दूसरे पड़ोसियों के घर में जाने वाले हैं, तो वहां पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए और एक कोई उनके दोस्त है हुसैन साहब। तो अब नसरुद्दीन ने क्या किया, हुसैन साहब इस दोस्त के पास वे चले गए अपने जमाल साहब को मिलवाने के लिए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। देखो यहाँ पर भी फिर नसरुद्दीन ने गलती की। कहाँ ले गए वो जमाल साहब को, हुसैन साहब के यहाँ, और उन्होंने वहां पे उनका स्वागत किया बहुत ही अच्छी तरीके से। जब जमाल साहब के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन आपके साथ ये कौन है, इनका परिचय करवा दो, जान पहचान करवा दो। तब नसरुद्दीन कहता है कि ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब। और आगे फिर क्या कहते हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। देखो फिर से एक बार नसरुद्दीन ने आखिर पोशाक के बारे में बोल दिया। अब आगे की कहानी क्या होगी बच्चों, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक क्या करना है आपको, जहां तक कहानी हुई है वहां तक आपको पढ़ना है, यानी रीड करना है। शब्दों के अर्थ जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है और उसे ध्यान में भी रखना है। तो किस तरह से नसरुद्दीन अपने दोस्त की पोशाक के बारे में बातें करते हैं वो हम जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है।